नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके हाल ही एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। और दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपके रेलवे एग्जाम, एसएससी एग्जाम और यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस और यूपीएसआई के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न साथियों है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी? तो साथियों, हिंद स्वराज पुस्तक जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो साथियों, ये मणिपुर राज्य में आयोजित किया जाता है। ठीक है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित लेखांकन का अर्थ क्या है? जो कि आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन करना। तो मेरे प्यारे साथियों, हरित लेखांकन का अर्थ है देश के वन क्षेत्र का विनाश की आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन करना। ठीक है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो साथियों, ये बेसबॉल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो साथियों, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ठीक है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? तो साथियों, ये खिलजी ने किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए किस माध्यम से अवध को कब्जे में लिया? तो साथियों, ये राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से अवध को कब्जे में लिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो साथियों, ये लोथल बंदरगाह। ठीक है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? तो साथियों, ये अहिंसा है। ठीक है। खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च किस सन में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था? तो साथियों, ये 1919 में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? तो साथियों, ये 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। ठीक है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो साथियों, ये सिपाहियों द्वारा की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में किस आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा जो है हरा, लाल और पीला डिजाइन किया गया था? तो साथियों, ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान किया गया था। ठीक है। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन क्या कहलाती है? तो साथियों, ये लू कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मानक यामांतर रेखा क्या है? तो साथियों, ये 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? तो साथियों, ये क्रिप्स मिशन की विफलता की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो साथियों, ये गुरु शिखर है। ठीक है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा, नई आर्थिक नीति की सामान्यतया विकास के किस मॉडल के रूप में भी जाना जाता है? तो साथियों, ये एलपीजी मॉडल के रूप में जाना जाता है। ठीक है। कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम कितने प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है? तो साथियों, ये 51% होती है। ठीक है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? तो साथियों, ये सीतापुर जिले में है। ठीक है। कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? तो साथियों, ये कंचनजंगा है। 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? तो साथियों, इन सभी के ऊपर ध्यान दिया गया था। ठीक है। आर्थिक नीति की असफलता, विदेशी मुद्रा भंडार में संकट और भारतीय रुपए का मूल्यह्रास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? तो साथियों, ये जेवर के लिए होता है। ठीक है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसके द्वारा कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्थान है? तो साथियों, ये नाबार्ड है। ठीक है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस में मौलिक कर्तव्यों को उल्लिखित किया गया है? तो साथियों, भाग 4 के क में किया गया है। ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो साथियों, ये संघ की राजभाषा के बारे में है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो साथियों, अनुच्छेद 110 करता है। ठीक है।
वे कौन से आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते हुए ध्यान में रखना चाहिए? तो साथियों ये हैं राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो साथियों ये आर्गन गैस को। वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो साथियों ये सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है। निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की सही आयु है? तो साथियों ये 65 वर्ष है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक नहीं है? तो साथियों ये सफेद रंग है। अगला प्रश्न है, ओजोन होल किससे संबंधित है? तो साथियों ये समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से। ठीक है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो साथियों ये मिट्टी से प्राप्त करते हैं अपने जड़ों के माध्यम से। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय भारत आया था? तो साथियों ये कैनिंग के समय आया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, निम्न में से किसे भारत की पहली महिला विधि सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों ये अंजू राठी राणा को नियुक्त किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हुमायूं ने न्याय के लिए कौन सा दिन निर्धारित किया था? तो साथियों ये बुधवार दिन को निर्धारित किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साथियों ये लोक प्रशासन से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? तो साथियों ये उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, निम्नलिखित में से कौन से भारत के 2 पड़ोसी द्वीप देश हैं? तो साथियों ये श्रीलंका और मालदीव हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? तो साथियों ओमान की जो राजधानी है ये मस्कट है। ठीक है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है? तो साथियों ये शुरू की है बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का प्रसिद्ध युद्ध हल्दी घाटी किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो साथियों ये महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ा गया था। ठीक है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो साथियों ये 1 मई को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है? तो साथियों ये उदयपुर को कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? तो साथियों ये आइजोल की नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे? तो साथियों ये गणेश मावलंकर थे। अगला प्रश्न देखिएगा, कंडिप्पिया जीआई टैग प्राप्त करने वाला किस राज्य का पहला आदिवासी हस्तशिल्प उत्पाद बन गया है? तो साथियों ये केरल राज्य का। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को किस मार्ग पर लॉन्च की तैयारी है? तो साथियों ये जिंद और सोनीपत के रास्तों पर। ठीक है। चलिए साथियों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो साथियों ये अंडमान में बनाया जाएगा। ठीक है। तो साथियों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। और वीडियो को कैसी लगी? अगर वीडियो को पसंद आई, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद।